आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रीतम जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रीतम जी ने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करते हुए बताया है कि ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में मेरी कुछ खासा दिलचस्पी नहीं थी, जिस वजह से मेरा ध्यान पढ़ाई में कम और यहाँ वहाँ की बातों में ज़्यादा रहता था, जिसके लिए मैं पापा से रोजाना डांट सुनता रहता था। इस हादसे से पहले तक लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। दरअसल कुछ यूं हुआ कि उस दोपहर जब मैं कॉलेज से घर आया तो मेरा दिमाग आग की तरह गर्म था। किसी बात को लेकर कुछ लड़कों से झड़प जो हो गई थी। खैर, मैंने अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए नहा लिया, और नहाने के बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो वक्त हो रहा था रात के 8:30 बजे का। मम्मी मुझे खाने के लिए उठा रही थी, लिहाजन मैंने उठकर खाना खा लिया, और खाना पीना हो जाने के बाद मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चला गया। नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आनी थी, क्योंकि मैं दोपहर को अपनी नींद पूरी कर चुका था। लिहाजन मैं फ़ोन पर टाइम पास करने लगा। अब मुझे फ़ोन यूज करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया था। रात के 9:45 बजे के आसपास मैं अपना फ़ोन वहीं पास में रखकर सोने की कोशिश करने लगा। अभी मेरी आंख लगने जैसी हुई थी कि साइलेंट मोड पर रखा मेरा फ़ोन भिनभिनाने लगा। मैंने अपना फ़ोन देखा तो मेरे दोस्त का कॉल था। मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने कॉल पर मेरे दोस्त की मम्मी थी, जिन्होंने मुझे बुलाते हुए बताया कि उनके बेटे यानी मेरे दोस्त की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस बात को सुनकर मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया और हॉस्पिटल का एड्रेस पता करने के बाद निकलने की तैयारी में लग गया। ठंड का मौसम था, जिस वजह से मैंने शर्ट के ऊपर एक जैकेट डाल ली। कपड़े पहनने के बाद मैं पापा मम्मी के रूम में गया और उन्हें उठाकर पूरी बात बताई, जिस पर पापा ने कहा, अच्छा जाओ, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। इस बात पर पापा को अच्छा ठीक है बोलकर मैं घर से बाइक लेकर निकल गया। आंटी यानी मेरे दोस्त की मम्मी ने जिस हॉस्पिटल का पता दिया था वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, मगर मेरा जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि मेरे दोस्त के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे, और ऐसे मामलों में हॉस्पिटल में एक आदमी का रहना ज़रूरी होता है। लिहाजन मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर तेज़ी से बाइक चलाने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जहां आंटी नीचे ही मेरा वेट कर रही थी। मैं आंटी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि अब राकेश यानी मेरे दोस्त की हेल्थ में सुधार आया है। लिहाजन मैं और आंटी जी उस फ्लोर पर पहुंचे जहां राकेश को रखा गया था। हमें अभी उससे मिलने की परमिशन नहीं थी, लिहाजन हम लोगों ने कुछ देर बाहर ही वेट किया। जब डॉक्टर ने हमें मिलने की परमिशन दी तो हम दोनों अंदर गए। अब राकेश की हालत सुधरने लगी थी। इसी बीच मैंने राकेश से पूछा, यार क्या हो गया था तुझे जो तुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा? जिस पर उसने बताया कि दरअसल खाने में आज चिकन बना था जो उसका फेवरेट है, तो उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, जिस वजह से उसका पेट अचानक ही दर्द करने लगा। जिस पर मैंने कहा, कम खाया कर बे। अब मुझे वहाँ बैठे बैठे काफ़ी वक्त बीत गया था, और जब लगा कि राकेश अब ठीक है तो मैं आंटी जी और राकेश को अच्छा चलता हूँ बोलकर निकलने लगा। मैं अभी बाइक निकाल ही रहा था कि मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने फ़ोन देखा तो पापा का कॉल था, जिस पर मैंने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ पापा, बस घर ही आ रहा हूँ। यह बोलकर मैंने कॉल कट कर दिया
और बाइक निकाल लेने के बाद घर की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था तो वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का, यानी अब बहुत रात हो चुकी थी। तेजी से बाइक चला रहा मैं एक पल को बाइक को धीमी करता तो दूसरे ही पल बाइक की रफ्तार बढ़ा देता, क्योंकि सामने से आ रही ठंडी हवाएं मेरी आंखों को बार बार बंद करने पर मजबूर कर रही थी। और मैं हॉस्पिटल में एडमिट मेरे दोस्त राकेश के बगल वाले बेड में नहीं लेटना चाहता था, जिस वजह से मैं बाइक धीमी ही चला रहा था। बाइक चलाते हुए अब मैं वहीं के एक जंगल वाले रोड को पार कर रहा था। उस सुनसान रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। उस रोड पर सिवाय मेरे कोई परिंदा भी नहीं था। हालांकि वो रोड अच्छी थी, जिस वजह से बाइक चलाते हुए मुझे किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा था। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र रोड के किनारे पर खड़ी एक लड़की पर गई, जो कि हाथ दिखाकर मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। उस लड़की को इतनी रात गए यहाँ देख एक पल को तो मैंने सोचा कि बाइक नहीं रोकता हूँ, मगर फिर सोचा कि शायद इन्हें कोई हेल्प चाहिए होगी। लिहाजा मैंने बाइक को उसी लड़की से थोड़ी दूरी पर रोक लिया। मेरे बाइक रोकते ही उस लड़की ने पीछे की तरफ खड़ी एक स्कूटी पर इशारा करते हुए कहा, भैया वो मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, मेरा घर यहीं पास में ही है, ज़रा छोड़ देंगे आप। जिस पर मैंने ओके बोलकर उस लड़की को पीछे बैठने का इशारा किया। मेरे बोलते ही वो लड़की मेरी बाइक के पीछे बैठ गई, जिसके बाद मैंने बाइक को आगे बढ़ा लिया। अब उस लड़की को मेरी बाइक में बैठे तकरीबन 10-15 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक उसका घर नहीं आया था। बाइक चलाते हुए मैं अभी यही सोच रहा था कि ये लड़की कब उतरेगी मेरी बाइक से, कि तभी मुझे सामने सड़क पर एक आदमी दिखा, जो मुझे हाथ दिखाकर रुकवा रहा था। लिहाजा मैंने बाइक रोक दी। मेरी बाइक रोकते ही वो मेरे करीब आया और कहा, भाई ज़रा सामने तक छोड़ दोगे? जिस पर मैंने कहा, वो पीछे लड़की बैठी है ना, वरना छोड़ देता। जिस पर पहले तो उस आदमी ने कुछ देर तक मुझे गौर से देखा और फिर बोला, क्या भाई इतनी रात को मजाक कर रहे हो, पीछे पूरी सीट खाली है। अब मैं उस आदमी की बातों से इरिटेट हो चुका था, जिस पर मैंने कहा, अबे अंधे हो क्या, इतनी बड़ी लड़की नहीं दिख रही? ये बोलकर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया और उस लड़की से पूछा, आपका घर और कितनी दूर है? जिस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी बीच मैंने बाइक के साइड मिरर को थोड़ा ऊपर उस लड़की की तरफ घुमाया। बाइक के साइड मिरर में उसका चेहरा बड़ा ही भयानक दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। इतना देखने के बाद डर से मेरे हाथ थरथराने लगे, जिससे मेरा बाइक पर से बैलेंस बिगड़ा और मैं बाइक के साथ घसीटता हुआ बहुत दूर चला गया और एक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे बगल में वही आदमी बैठा था जिसे मैंने उस रात लिफ्ट नहीं दिया था। खैर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं दिन में भी किसी को लिफ्ट नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी प्रीतम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।